हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग। यूपीजीडीसी का पेपर हो चुका है। जीएस के आंसर के फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना जो आई थी, ये मनरेगा से कौन कौन से बिंदुओं में बेहतर है? तो इसमें ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, सारी चीजों में, स्ट्रक्चरल वीकनेस और सारी कहानी। कल्चरल और एजुकेशन राइट की जो बात कर रहे हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29-30 में आता है, आर्टिकल 29 एंड 30। माइक्रो और मैक्रो टर्म को पहली बार अलग किसने किया? वेस्टी समष्टि को तो रैगनर फ्रेज ने किया था। सतत विकास की अवधारणा की परिभाषा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड, ऑप्शन ए, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। ठीक, एक कोड है हिम एस, जिसको 21 बोल रहे हैं। एसआईपी टैग को क्या बोलेंगे? तो पहले वाले के ऐड करके दूसरे वाले से डिफरेंस निकालना था। एस का 19 हो गया, आई का 9 हो गया, पी का 16 हो गया, इसको माइनस करना था टैग से। टी का 20 हो गया, ए का 1 हो गया और जी का 7 हो गया। इसको आप ऐड करके माइनस कर लें, आंसर आ जाएगा 16। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट चीफ जस्टिस। सूर्यकांत है, ये सही है। 52nd नहीं सही है, 53rd होना चाहिए, तो ओनली फर्स्ट, ओनली पहला सिर्फ सही होगा इसमें। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12, नॉमिनेटेड मेंबर 12। कौन सी कॉफी ब्रांड है जो यमन से आया था और इंडिया में अभी बहुत ही फेमस है और हम लोग बहुत ज्यादा उसको एक्सपोर्ट करते हैं? दैट इज अरेबिका कॉफी। ठीक, कर्नाटका तरफ होती है। यूएन क्लाइमेट समिट COP30 कहाँ हुआ था? ब्राजील में। इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से गलत है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये आया था 1904 में। 1904 में। स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी? जिसने ये बात की कि कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए, संपूर्ण शारीरिक विकास होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ ने दी थी। पहला कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ? तो कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था कब और कहाँ पे? तो बॉम्बे में हुआ सबसे पहले। तो ये ऑप्शन एक खत्म हो गया। 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो दिसंबर 1885, 1885, बॉम्बे, 72 डेलीगेट, ये सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट ये हमारे थे, प्रधानमंत्रियों को अरेंज करना था उनके टेन्योर के हिसाब से। अगेन टेन्योर के हिसाब से इसको अरेंज करना था। ठीक है, तो टेन्योर के हिसाब से कौन सा सही होगा? 1243, 1243। ठीक है, ये सही होगा। ओके। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 1469 में, तलवंडी में। 1469 तलवंडी। ठीक है, फिल इन ब्लैंक करना था, तो AEI O हो जाएगा और IOU A हो जाएगा, तो OA, ऑप्शन सी। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को क्रिएट करती? कार्बन डाइऑक्साइड। राजस्थान में जो टैंक्स बने होते हैं अंडरग्राउंड, इनको बोलते हैं टंकास। भगत सिंह किस पार्टी के फाउंडिंग सेक्रेटरी थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। नेक्स्ट आते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना किसने दी पृथ्वी की उत्पत्ति की? तो लाप्लास ने दी थी। कौन से त्योहार को अभी यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोला है? तो ये दिवाली, दीपावली। खादर और बांगर वाला जो ऑप्शन था, खादर सॉइल बेटर होती है बांगर से, ये सही है। क्यों बेटर होती है? क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। अमेंडमेंट कौन सा गलत है? तो 74th वाला गलत है। 74th वाला जो अमेंडमेंट है म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ना कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड। एक यहाँ पे बच रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनो कहाँ पाए जाते हैं? तो पैसिफिक बेल्ट में। ठीक, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन मिस यूनिवर्स, ये सेरी सिंह है, 2015 के आसपास इन्हें मिला था। ओके। नेक्स्ट आते हैं, तो ये 9th सेंचुरी में अबिसिद खलीफत ने जो एक बेसिकली इंस्टीट्यूट बनाया था, जिसमें वो ट्रांसलेशन काम होता था सारे टेक्स्ट का, ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत के जो भी किताबें, जो भी ग्रंथ थे, उनका अरेबिक ट्रांसलेशन होता था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बायल अल हिकमा। ठीक है, हाउस ऑफ नॉलेज। ओके। रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए प्रेफर्ड टर्मिनोलॉजी कौन सी? ट्रांसफर, मोरेटोरियम। ठीक है, स्थानांतरण, स्थगन। ओके। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के साथ, तो फ्यूम निकलती है, भूरे रंग की फ्यूम। इस फ्यूम को क्या बोलते हैं? NO2 बोलते हैं। पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया, तो ये गए हमारे अभी शुभंशु शुक्ला जी। ठीक है। ओके। दारा सिको काफी ज्ञानी आदमी था, उन्होंने काफी चीजें लिखी। ठीक है, तो उन्होंने 52 उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, किस नाम से? सिरे अकबर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्लियर, ये क्वेश्चंस थे आपके यूपीजीडीसी जीएस के, आप इनको मैच कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एज पर माई नॉलेज। बाकी आंसर की आएगी तब देखेंगे। थैंक यू।